हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश से करना सर्वाधिक उचित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो देखिए फ्रेंड, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के देश से करना सर्वाधिक उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो देखिए, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि निर्वाचन की वह पद्धति जिसमें किसी पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव सीधे मतदाता नहीं करते, बल्कि मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो उन पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20। तो देखिए फ्रेंड, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं के द्वारा समर्थित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो देखिए फ्रेंड, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं और यह मत गोपनीय होता है। देखिए, इसमें राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा कराना पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15,000 रुपये। तो देखिए, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा हमने इसके पूर्व देखा था कि राष्ट्रपति को भी जमानत के पूर्व 15,000 रुपये की राशि जमा करानी पड़ती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के कुल निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष की। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। तो देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 लाख रुपए। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है तथा उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों के समान भत्ता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए फ्रेंड, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के समान ही 4 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि बर्खास्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। तो देखिए फ्रेंड, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना ना दी गई हो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो। तो देखिए, इन सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपसभापति। तो देखिए फ्रेंड, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। तो देखिए फ्रेंड, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में मतों के बराबर रहने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य। तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते क्योंकि ये सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु के थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। प्रथम भारत रत्न विजेता थे जिन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, के.आर. नारायण। तो देखिए, के.आर. नारायण ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, के.आर. नारायण केरल के थे जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णकांत। तो देखिए, कृष्णकांत की मृत्यु 2002 में दिल का दौरा से पीड़ित होने के कारण 75 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान नई दिल्ली में हो गई थी। देखिए, कृष्णकांत पंजाब के थे जिनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में 1997 से 2002 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीवी गिरी। तो देखिए, वीवी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, यानी कि सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति थे। चलिए वीवी गिरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, वीवी गिरी उड़ीसा के थे जिनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में 1967 से 1969 तक रहा। तीसरे उपराष्ट्रपति रहे और भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ में राजदूत। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ यानी कि रूस में भारत के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभाला था। इसके अलावा आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम कितनी अवधि तक पद पर आसीन रहता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। तो देखिए फ्रेंड, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अवधि अधिकतम 6 माह होती है और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो देखिए, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पूरा डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।